लगातार नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी बचाया भी जाता है, बेटी पढ़ाया भी जाता है। उसके बाद जब बेटिया की शादी होती है तो बहुत सारे ऐसे भी घर हैं जो कि बेटियों को दहेज के लिए जला दिया जाता है। अगर छोटा छोटा भी प्रॉब्लम हो जाता है तो उस लड़की को छोड़ दिया जाता है। जैसा कि अभी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि एक लड़की का अंगूठा कट गया था तो उसका पति उसको उसके घर वाले छोड़ दिया, और उसके पिताजी का उसके शादी में 30 लाख खर्च होता है। अभी हम एक ऐसे पीड़ित परिवार के घर पे हैं कि आपने विवाह पिक्चर में ही देखा होगा कि लड़की जल जाती है, फिर भी लड़का उससे शादी कर लेता है। लेकिन यहाँ पे शादी के 8 महीने बाद जैसे इनको पता चलता है कि इनकी पत्नी को ब्लड कैंसर है, और 45 लाख रुपया अभी तक इन्होंने लगा दिया है अपने पत्नी में, और जो भी पैसा था, जगह ज़मीन था, सब बेच के अपने पत्नी में लगाया, और हर संभव ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारी पत्नी ठीक हो जाए, वो पहले जैसे स्वस्थ हो जाए, और फिर से हम अपने एक ज़िंदगी को नई शुरुआत करें। अभी जो देख सकते हैं हमारे साथ ये इनकी पत्नी है यहाँ पे, और ये मेडिसिन का कोई होलसेलर और रिटेलर दुकान नहीं है, सारा मेडिसिन ये इन्हीं का है। उधर भी आप देख सकते हैं कि टोटल मेडिसिन, इंजेक्शन, ये सब रखा हुआ है यहाँ पे भी, और उधर बॉकेट में भी है। उस बॉकेट को भी जरा आप दिखाइए। जो देखिए इस प्रकार से इतना सारा यहाँ पे रखा हुआ है। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमनदीप कुमार हुआ। अच्छा, शादी कितना साल पहले हुआ था? शादी 2 दिसंबर 2020 को हुआ था। अच्छा। शादी के 8 महीने बाद ही पता चला कि वाइफ को ब्लड कैंसर। अब उस टाइम से अभी तक लगे हुए हैं। मतलब अब तो सिचुएशन ऐसा है कि मतलब कहीं से कोई ऑप्शंस नहीं दिख रहे। अब इस मतलब रास्ते पे आ गए कि अगर हम पीछे हट रहे तो हमारे फिर जो 45 लाख रुपए खर्चे वो पानी में जा रहे हैं। अब कहीं से इलाज करने के कहीं से कोई ऑप्शंस भी ना बचे हुए हैं। और डॉक्टर का जो कहना है कि 1.5 साल का भी और ट्रीटमेंट बचा हुआ है। जो साइड इफेक्ट आ रहे हैं, साइड इफेक्ट की वजह से हमें अलग अलग केमोथेरेपी के साइड इफेक्ट अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाने पड़े। और सबसे बड़ा अभी भी हर महीने लाखों रुपए के खर्च के एक्सपेंस आ रहे हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब कहीं से कोई सपोर्टिंग, हम बड़े बड़े लोगों के पास भी गए, मतलब समाज के बोलते कि हम लोग ये है वो है, हमने सबको देख लिया, हर एक लोग के पास जाके देख, कहीं से कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे सांसद, विधायक, हर एक लोगों के पास गए, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला अभी तक। जो कुछ भी सपोर्ट मिल पा रहा है, हम लोग आप मिडिल क्लास सोशल मीडिया के वजह से ही जो सपोर्ट मिला उसी की वजह से भी ट्रीटमेंट चालू है। तो बस लोगों से कहीं जिनसे जो बन पड़े, आपकी थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपसे जितना भी सक्षम हो सकता है, 10 रुपया हो, 50 रुपया हो, 100 रुपया हो, 1000 रुपया हो, 500 रुपया हो, आपकी जितनी ज़्यादा सक्षम है अपने पॉकेट के हिसाब से आप इन्हें फंडिंग करें। हम इनका गूगल पे, फ़ोन पे जो भी नंबर है, अकाउंट नंबर है, सब आपको ऊपर दे देंगे, आप उस पर कर दीजिएगा। स्क्रीन पे भी एक नंबर चल रहा होगा, हम उस नंबर पे भी आप गूगल पे, फ़ोन पे ये सब कर सकते हैं। तो उसके बाद बताइए कि डॉक्टर मतलब कहाँ कहाँ अभी तक आप इलाज अभी ये जैसे स्टार्टिंग में पटना एम्स में डोनेशन हुआ। एम्स इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे हमारे इस कैंसर का इस सॉल्यूशन डॉक्टर नहीं वहाँ पे। फिर वहाँ से महावीर गए, महावीर से बिग अपोलो। अब पटना में सॉल्यूशंस नहीं हो पाता तो फिर हमें राजीव गांधी कैंसर संस्थान न्यू दिल्ली भी जाने पड़े, वहाँ से भी ट्रीटमेंट चल रहे हैं। प्लस साथ साथ आयुर्वेद भी चल रहे हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस के पास प्रॉपर सॉल्यूशंस है नहीं इसका। तो हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा से वहाँ से भी चल रहे, हिमालय नील से। फिर राजस्थान में नवग्रह आश्रम है भीलवाड़े में, वहाँ से चल रहे। फिर एक नारनौल में, वहाँ से मतलब जो जैसे बोल रहा है, जिस तरह से बोल रहा है, सब सॉल्यूशंस कर रहे। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके सही हो जाए, बस इतना ही भगवान से थी कि मतलब कैसे भी करके सही हो जाए। बस इन सब के बीच में सबसे बड़ा इशू फाइनेंशियल इशू आ रहा है, जिसका कोई सॉल्यूशंस नहीं मिल रहा है। बस इसीलिए सोशल मीडिया पे आने के यही था कि मतलब लिखो से जो बन पड़े प्लीज़ सपोर्ट करे। और किसी को कोई डाउट हो तो हमारा नंबर मैं बता रहा हूँ, 8002837673। इस नंबर पे कॉल करके कुछ भी जान, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रखे लोगों को, इससे वगैरह फ्रॉड है क्या, तो आप मेरे नंबर पे बात कर सकते हैं। आपको कोई डाउट होगा, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपको शेयर कर दूंगा, जिनसे जो बन पड़े। इसमें कोई भी फ्रॉड गिरी नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना सारा रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट। जिनको भी लगता होगा कि ये फ्रॉड है, आके घर पे चेक करे, पेशेंट को देखे, इनका सारा मेडिकल रिपोर्ट देखे और ये सारा मेडिसिन देखे, ठीक है। उसके बाद इनका जो नंबर है उस पर आप बात कीजिए। आपको लगता है कि सहयोग करने लायक है तो आप सहयोग बेहिचक कीजिए। और ऐसे में इंसान को एक इंसान दूसरे इंसान का मदद नहीं आए, कोई काम नहीं आए, तो फिर कोई इंसानियत का कोई मायने नहीं रह जाता है। अभी जो पेशेंट है, पीड़ित पेशेंट है, हम उनसे भी कुछ बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? महिमा कुमारी। कितने दिनों से आप बेड पे हैं? 1.5 साल से। 1.5 साल से हैं। आपको फर्स्ट टाइम कैसे पता चला था कि हमें मतलब बीमारी है, कैंसर है, ऐसा कुछ? फर्स्ट टाइम मतलब कमजोरी, चक्कर ये सब आता था और चेस्ट में पेन होता था। इससे ही पता चला, जो ब्लड सैंपल देने के बाद पता चला जो मतलब ये बीमारी है। तो आपके पिताजी लोग, मम्मी जी लोग, भैया लोग, ये लोग सपोर्ट नहीं करते हैं? नहीं, भाई तो है ही नहीं, मम्मी पापा। अच्छा, भैया नहीं? नहीं, भाई नहीं। पापा से कुछ सपोर्ट मिलता है कि नहीं? नहीं, अभी कुछ नहीं मिला। पहले मिलता था? नहीं, पहले भी मतलब वो खुद ही सक्षम नहीं है।
दादा दादी जो है वो उनको कुछ दे ही नहीं रहे हैं, तो वो कहाँ से, और 3 बेटी बहन ही है, अच्छा अच्छा। तो इस कारण से दादा दादी का मेन इसमें कुछ दे नहीं रहे हैं, तो नहीं देंगे तो। बहुत सारा ऐसा भी परिवार है कि लड़की में किसी तरह का प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको दहेज के लिए जला दिया जाता है या मार दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है। आपको नहीं लग रहा है कि इस कलयुग में आपके पति एक बहुत ही अच्छे फैमिली का मतलब इंसानियत का ये दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं? हाँ, ये तो है ही। बहुत से जगह पे तो दहेज के लिए जला दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। यहाँ वैसा कुछ नहीं, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं। अभी तक आपके पति, आपके परिवार वाले 45 लाख रुपया खर्च कर चुके हैं। एक तरफ जो होता है कि लड़की की तरफ से डिमांड किया जाता है, दहेज के लिए प्रताड़ना किया जाता है, बहुत तरह की बात है जो समाज में अपने बिहार में हो रही है। और एक तरह से जिस तरह से आप में इतना खर्च कर रहे हैं तो एक समझिए कि बहुत ही एक रिलेशन का मिसाल दे रहे हैं। एक पति को जो अपने पत्नी के प्रति जो प्यार होता है और उनके सासू माता के प्रति जो होता है वो सारा कुछ इस परिवार में आपको पूरा हो रहा है। हाँ, सब पूरा हो रहा है, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं हो रहा है। बहुत सारे लड़कियों के अंदर ये इस तरह की धारणा है कि हर परिवार इस तरह का नहीं होता है, तो उसे क्या संदेश देना चाहेंगे? हम बोलना चाहेंगे सब परिवार एक जैसा नहीं होता है, मेरा परिवार बहुत अच्छा है। चलिए ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनका साफ शब्दों में कहना है कि इनका परिवार बहुत ही अच्छा है और इस तरह से होना भी चाहिए। बिहार में जितने भी परिवार हैं सब एक जैसे ही नहीं हैं। बहुत ऐसे भी परिवार हैं कि वो किसी भी हालत में हो लेकिन अपने बहू को नहीं छोड़ सकते। अभी यहाँ पे मौजूद इनकी माता जी, इनकी सासू माँ है। क्या नाम हुआ आंटी आपका? हम मैंने इसके सासू माँ हैं। जी हाँ, सासू माँ है जी। तो अभी बहुत सारा परिवार है कि इतना खर्च नहीं करता है, बहू को इस तरह से देख के उसको टॉर्चर करता है, प्रताड़ना करता है। आप इस तरह से क्यों नहीं करती अपने बहू को? वो अपना अपना मन का भावना है, भेदभाव है जी। बेटी और बहू में कोई अंतर नहीं है। बेटी कहाँ के है, बहू कहाँ के, सब बेटी ही है। तो हम तो बेटी समझ के करें, जो बेटी को हम कैसे छोड़ते। जिस तरह आपका अपना बेटी है, ये भी आपका ये भी बेटी है। बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं है। देखिए, कुछ जो पेरेंट्स हैं जो गंदी मानसिकता के, उनके लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि ज़रूरी नहीं है कि हर परिवार वैसा ही हो। और जो लोग हैं जो अपने बहू को छोड़ रहे हैं, बहू को प्रताड़ना करता है, इस परिवार से आपको एक सीख मिलती है और ये सीख पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश को एक नया संदेश दे रहे हैं। ये अपने इस वीडियो के जरिए आपको पूरे देशवासियों को ये समझना चाहिए कि हर परिवार इस प्रकार से नहीं होता है। आपसे जितना भी बन सके ऐसे ऐसे परिवार को मदद करना चाहिए। आपसे 10 रुपया होता है, 50 रुपया होता है, 100 रुपया होता है, 500 होता है, 1000 होता है, 5000 होता है, जो भी लोग हो, चाहे किसी भी जाति से हो, आप किसी भी धर्म से हो, ये फर्क नहीं पड़ता है। इंसानियत सबसे बड़ा होता है। आप एक इंसानियत के नाते, ह्यूमैनिटी के नाते ऐसे परिवार का थोड़ा सा सहयोग करिए। अभी इनका ये 2 लड़की भी है जो शादी करने हैं। एक पिता के ऊपर, एक भाई के ऊपर क्या बीत रहा होगा जो अपने पत्नी में 45 लाख रुपया खर्च कर चुके हैं और उनको 2 बहन भी शादी करना है। और आप भली भांति समझते हैं कि बिहार में 2 लड़की का शादी करना कितना पैसों का खर्च होता है। ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पीड़ित परिवार है। आप इन्हें किसी भी तरह से, जिस तरह से होता है आप सहयोग करिए। आपको लगता है कि ये गलत है तो इनके घर पे आइए। इनका घर का जो एड्रेस है एक बार बता दीजिए। मेरा घर मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में पोखरेरा, रेवा रोड पोखरेरा है। आप मतलब नंबर पे बात कर सकते हैं जो हमने, फिर दोबारा मैं नंबर बता रहा हूँ 8002837673। इस नंबर पे आप बात करके सारा डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर आपको घर पे आना है, घर पे आके सारा आप देख सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग हमारे कॉल्स ऐसे भी आए फिर आयंस कान की तरह, तो भाई मतलब कोई एक गलत कर देगा उसके साथ सारे गलत नहीं ना हो जाते। एक को सारे बराबर नहीं समझ सकते। हाँ, आपको डाउट है आप घर पे आके देखिए। पहले मैं आपको व्हाट्सएप पर सारे डिटेल शेयर करूँगा, फिर भी आपको कुछ डाउट लगे, क्योंकि ये सारे इतने हॉस्पिटल के जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे ये महावीर कैंसर संस्थान के हैं, ये महावीर कैंसर संस्थान के हैं, ये राजीव गांधी कैंसर संस्थान के हैं, ये बिग अपोलो हॉस्पिटल के हैं। बिग अपोलो में 2 तरह के ट्रीटमेंट चल रहे हैं। एक अर्थों के जो हड्डी का इशूज है, एक इसका चल रहा है। फिर ये डायग्नोसिस सेंटर के सारे लगभग अलग अलग डॉक्यूमेंट्स सारे हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हॉस्पिटल के झूठे नहीं हो सकते ना। मतलब किसी को कोई भी किसी भी तरह के डाउट एक बार कॉल। इन सब के बीच बस लोगों से एक यही अपील है कि जिनसे जो बने प्लीज आपका थोड़ा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आज से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक आयांश को 16 करोड़ रुपए की इंजेक्शन लगनी थी। उसमें 8 करोड़ रुपए मनीष कश्यप जी ने अकेला अपने बदौलत पूरे बिहार से ही नहीं पूरे देश से फंडिंग करवाया था। लेकिन हम यहाँ ये नहीं कर रहे हैं कि यहाँ 16 करोड़ और 8 करोड़ की ज़रूरत है। आपसे जितना भी हो सके आप यहाँ करवाइए। बाकी ये मनीष कश्यप जी अगर होते तो आपको क्या उम्मीद थी कि आपकी पत्नी के लिए बहुत कुछ करते हो? हाँ, मनीष कश्यप होते तो बहुत कुछ हेल्प कर सकते थे, क्योंकि मतलब वो
हेल्पिंग नेचर के थे। अगर वो आकर देखते तो फिर और होते तो फिर इतना जो प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉब्लम आता ही नहीं हमें। मतलब सब कुछ का वो तो होते तो अगर हफ्ते 10 दिन में ही सारा सॉल्यूशन कर देते हमारा क्या बस थोड़ा सा ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन टाइमिंग कंप्लीट, कोई उतना बड़ा 16 करोड़ और 20 करोड़ तो है नहीं मेरा। लगभग अभी जो 18 महीने के ट्रीटमेंट है, हर महीने लाख रुपए के आसपास का कॉस्टिंग आ रहा है। थोड़ा सा अमाउंट है, बट इतना भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि कुछ चैनल्स पे वीडियो चले हैं 15-15, 20-20 लाख लोग देखे और पेमेंट आ रहा है 15,000, 20,000 रुपया। तो बस वही है कि मतलब आजकल लोगों के कुछ ऐसे फ्रॉडनेस की वजह से लोग मतलब ध्यान ही नहीं थे। 100 मतलब 1,000 लोग, बहुत ऐसे लोग हैं ना कि जातिवाद में उलझ जाए कि किस जाति का है, हम उस जाति को सपोर्ट नहीं करे। तो इस तरह की बहुत लोगों की अपने बिहार में मानसिकता है। खासकर बिहार में ये बहुत ज्यादा है। तो जाति गरीबी चाहे जो दुख होता है जाति देख कर नहीं आता, जाति देख के नहीं आता। साथ आ सकता है, आपके पास भी आ सकता है, हमारे पास भी आ सकता है, इनके पास भी आता है। वो कोई भी हालत जो है आदमी को, इंसान की मुसीबत वो जाति और धर्म देख के नहीं आता है, वो किसी के भी पास आ जाता है। तो इस चीज़ से आप ऊपर उठिए, जातिवाद से आप ऊपर उठ के इंसानियत का एक मिसाल दीजिए और जहां तक हो आपसे हर संभव प्रयास कीजिए, जितना भी सहयोग हो आप आइए। आपको किसी भी तरह की डाउट हो आप इनके घर पे आइए, सारा जो रिपोर्ट है ये देखिए, आप जांच पड़ताल कीजिए, फिर भी आपको लगता है तो आप इनको सहयोग कीजिए। बाकी ये मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और इस भैया के लिए और इस पीड़ित महिला के लिए और ये माता जी के लिए आप इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और जितना ज़्यादा हो सके सहयोग राशि मिल सके। जय हिंद।